आज की खबर में बात करेंगे एक विकास की, बात करेंगे एक गांव की। किस्सा कुछ लोगों से जुड़ा होगा, मसला होगा हैरानी का। सोच सकते हैं क्या 21वीं सदी में कोई ऐसा गांव है? जी, आज की खबर में बात बूंदी के लगदाड़ा गांव की। बूंदी का लगदाड़ा गांव 6 महीने के लिए टापू बन जाता है। गांव के बाशिंदे इस दौरान काला पानी की सजा काटने को मजबूर होते हैं। कैसे, समझिए। ये चौड़ी सड़क और फर्राटे से दौड़ती गाड़ियां, इनकी रफ्तार देखकर शहर की तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब जरा ब्रेक लगा लीजिए। आपको ले चलते हैं बूंदी के एक गांव लगदाड़ा में, जहां न तो चमचमाती सड़कें हैं और न ही फर्राटे से दौड़ती गाड़ियां। यहाँ सड़क पानी पर है और गाड़ियों की जगह उनके ट्यूब ने ले ली है। लोगों के लिए सड़क ही पानी है और ट्यूब गाड़ी। देश की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए ये बच्चे इसी ट्यूब पर बैठकर पानी की सड़क से होते हुए अपने स्कूल जाते हैं। और ये सिलसिला केवल बच्चों के स्कूल जाने तक ही सीमित नहीं है, ये मशक्कत सभी को करनी पड़ती है। और जो इस ट्यूब पर बैठकर ये पानी की सड़क नहीं पार करते, वो घुटनों से ज्यादा पानी में पैदल चलकर अपना काम निपटाते हैं। अब जरा इस गांव की कहानी को नजदीक से जान लेते हैं। बूंदी जिले का ये गांव 1956 से इस त्रासदी को झेल रहा है। यहाँ गुढ़ा बांध बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों में पानी का भराव हो जाता है। इसी कड़ी का एक हिस्सा ये गांव भी है, जहाँ पानी भर जाने से ये गांव पूरी तरह से घिर जाता है और फिर ना तो कोई सड़क काम आती है और ना ही कोई गाड़ी। हर साल बरसात के बाद ये गांव अगले 5-6 महीने के लिए टापू बन जाता है। वैसे तो राजस्थान में पर्यटन के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन पर्यटन विभाग से गुजारिश है कि जब वो पर्यटकों को घुमाने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ले जाएं, तो यहाँ जरूर लेकर आएं और पर्यटकों को ये टापू नुमा गाँव जरूर दिखाएं और दुनिया को अपनी पीठ थपथपाने का एक मौका जरूर दें। बूंदी से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट। 21वीं सदी का ये गांव है। 21वीं सदी के इस गांव की तस्वीर है, जहां सड़क नहीं है। अदद पुल के बिना काले पानी की सजा ये लोग काटते हैं। लगता है विकास को इस गांव में पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो विकास जयपुर की ही मरम्मत करने में जुटा है। अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन इस गांव के लोगों को बिना कोई जुर्म किए ही काले पानी की सजा मिल रही है। इस गांव में करीब 200 लोग रहते हैं और सभी को इसी रास्ते से आना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है, चाहे वो बच्चों को पढ़ने के लिए जाना हो या किसी को पानी के लिए गांव से बाहर जाना हो। रास्ता तो यही है। में रास्ता मेरा गांव माँ बाप का रास्ता कोई रास्ता ही को नहीं। अगला बगला पानी फर रही है और एक ही रस्तो अजू रास्ता में भी नंदी को नालों खड़ी जो पहले उम भी कोई खड़ने ना हो। जो कोई फुटबॉल आया लड़का जो खड़े जो टूपा में खड़े, टूपा में बैठ जाओ। ये भी टेम में कोई स्कूल में पल्ले भी कौन टेम और ये भी टेम को टेम ही पल्ले है। सबसे खराब स्थिति महिलाओं की है, जिन्हें गांव से बाहर जाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि ट्यूब से आने जाने में महिलाओं को परेशानी होती है, जिसके चलते वो पैदल ही नदी पार करती हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर गांव में किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें चारपाई पर लेकर गहरे पानी को पार करके तब अस्पताल ले जाते हैं। कोई यार बीमारी हो, कोई डिलीवरी हो, कोई खाए भी ब्याह शादी हो, कोई कटी सगाई समझाड़ा हो, कोई हो तो ये गिलान दे कर डर जाओ। तो टूपा बेटे जी पहले दना आ जाओ तो उठी रात रहे दना तो माए पिताटी बाढ़ नाल वो करे, कोई गिर भी जाओ तो डूब वो भी मर गया। कोई खड़ जाओ, कोई डूबे डूबे खा करो तो खड़ जाओ, कोई तो आ जाओ फंसा। कोई जो सो डूब जाओ फिर पतो पड़ो तो फिर बागर जा कोई खड्डा कोई न खड्डा। अब जरा गांव के स्कूल और बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चे तो किसी तरह से गहरे पानी को पार करके चले आते हैं, लेकिन उनके मास्टर जी स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। किसी तरह से मास्टर जी स्कूल आते हैं, लेकिन बार बार पानी पार करने के झंझट के चलते अब वो इसी गांव में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। इसमें पानी में करने की बहुत समस्या है सर। हमारे को टूब भी करते हैं तो कभी टूब पंजर हो जाए तो फिर हमारे कपड़े भी जाते हैं, लेकिन हम तैर जानते हैं इसलिए कर जाते नहीं। कोई तैर नहीं जानता है तो कोई और आदमी तो यहाँ पर ही मरना पड़ता है उसको, वो जान खतरे में होती है उसकी। तो सर हमारे पुलिया की आवश्यकता है यहाँ पर, हमारे को पढ़ने जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों की इस परेशानी से जब बूंदी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया
तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही इसे सुधारने के लिए वो कुछ जरूर करेंगे। उस पर शायद आने जाने का रास्ता नहीं है, ये मेरी जानकारी में आया है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। यदि ऐसी बात है तो उसको दिखाएंगे पीडब्ल्यूडी वगैरह से, और ये नॉर्म्स के हिसाब से उसमें जो भी कार्रवाई संभव होगी वो करवाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल देश में जब तक कोई समस्या नासूर न बन जाए, लोग उस पर कम ही ध्यान देते हैं और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ का भी है। खैर, हमने तो सरकार तक लगदाड़ा गांव के लोगों की आवाज़ पहुँचा दी। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इस गांव को टापू ही बनाकर रखना चाहती है या फिर पुल बनाकर लोगों को विकास के रास्ते से जोड़ सकती है। लगदाड़ा की ये हकीकत है, 21वीं सदी का ये गांव है। आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ऐसी ज़िंदगी की ज़रा सा सोच कर देखिए क्या संभव है ऐसी ज़िंदगी। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। खबरों का सिलसिला फर्स्ट इंडिया पर जारी है। नमस्कार।